तो हेलो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखो अभी तक क्या है कि कई कई जोन की ब्लॉक डेट्स आने लगी है, वैकेंसी रिवाइज के नोटिस आने लगे हैं। कुछ जोन की ब्लॉक डेट अभी तक नहीं आई है पेंडिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए। जैसे जहां एब्सेंट वालों की आई है तो पेंडिंग वालों का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं आपको अभी ये स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये सीआर और डब्ल्यूआर के बारे में है। जैसे वाली बंदर में जो हो रहा है वहां पर जो पेंडिंग में रखे थे वहां पर अभी क्या हो रहा है कि अभी जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट थे उनकी ब्लॉक डेट अभी चल रही है 8 से 11 और वहां पर अभी ये डीवी चल रहा है। तो वहां से लेकर के कंफर्म इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। जितने भी लोग देखो क्या हुआ था, सबसे ज्यादा तो पेंडिंग में उन लोगों को रखा गया है जिनका डीवी शुरुआती दिनों में था। 16 तारीख को जिनका डीवी था उनको तो मतलब सिर्फ पेंडिंग ही रखा है, एफिडेविट तक एक्सेप्ट नहीं करके उन्हें पेंडिंग में रखा गया था। बात आप समझ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्मूथ होती गई चीजें तो कुछ स्पेसिफिक रीजन के वजह से ही उनको पेंडिंग में रखा गया था। तो अब पेंडिंग वालों की डेट अभी आ नहीं रही है, ब्लॉक डेट अभी सिर्फ CCAA यानी कि अप्रेंटिस वालों की ब्लॉक डेट आई थी। तो मैं अब आपको ईबीसी से रिलेटेड, देखो ईबीसी के बारे में जितने भी लोग पेंडिंग में रखे थे उनकी सारी की सारी कंफर्म डिटेल आपको देने वाला हूं। पॉजिटिव न्यूज तो है ही, और ये न्यूज जो मैंने बहुत पहले जब एक वीडियो बनाया था जिसमें ईबीसी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें मैंने चालान के बारे में बताया था, अपने एनटीपीसी के डीवी के आधार पर बताया था। लेकिन ग्रुप डी में चालान से रिलेटेड अभी तक जानकारी नहीं मिली थी। तो अब लेकिन पूरी कंफर्म जानकारी मिल चुकी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। देखो 16 फरवरी को जब डीवी स्टार्ट हुए थे तब बहुत सारे कारणों से लोगों को हर कारणों से पेंडिंग में रखा गया था। उसके बाद जब आखिरी तक देखा गया तो जितने लोग को भी पेंडिंग में रखा जा रहा था उसमें मेन रीजन जो सबसे ज्यादा रीजन था वो था ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। यानी जिन लोगों को 500 रुपीज पे करनी थी उन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड लगाकर या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगा करके 250 रुपए का ऑफ लिया था। कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने कार्ड लगाया और फिर यानी नहीं भी लगा के, यानी ये समझ के चलो कि 250 ही उनकी फीस रहनी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने ईबीसी क्लिक करके 250 ही पे किया, यानी बेवजह ईबीसी क्लिक हो गया। उन लोगों को भी पेंडिंग में रखे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी CCAA वालों का चल रहा है, तो वहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 250 पे किया था। तो उनसे रिलेटेड जानकारी ये आ रही है कि अभी जैसे 50 कैंडिडेट अगर वहां पर पेंडिंग वाले गए तो पूरे 50 के 50 को क्लियर कर दिया गया। बात आप समझ रहे हैं। देखो पहले डीवी ही क्लियर नहीं हुआ था तो मेडिकल के लिए भी नहीं भेजा, लेकिन अभी जब गए तो सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी ना उससे रिलेटेड समाधान कर दिया गया है। बात आप समझ रहे। और अभी आपके पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो सर्टिफिकेट है उनको जमा करने की भी डेट ये मिल चुकी है। यानी कि अगर मान लो पहले कोई सर्टिफिकेट में डेट्स की वजह से अगर ऊंच नीच थी तो अभी वो प्रॉब्लम भी नहीं है। वो आपसे एफिडेविट लेकर के कुछ लेकर के आपको मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हर केस का उन्होंने निकाल दिया है। अब जिसके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं तो उसे यूआर पे कंसीडर करने वाला भी ऑप्शन रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। तो ईबीसी के बारे में अगर बताऊं तो जो ईबीसी वाले कैंडिडेट वहां पर गए उनसे या तो नया वाला ईबीसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर पुराना वाला नहीं है, यानी पुराना वाला नहीं है तो उनको क्या करना है, उनको वो लोग एफिडेविट ले रहे हैं कि जो डाला था वो सर्टिफिकेट नहीं है या गलती से क्लिक हो गया तो हम चालान भरने के इच्छुक है। यानी आप जब नोटरी के पास जाओगे उसको अपनी पूरी प्रोसेस बताना, तो आपको इस तरीके से वहां पर एफिडेविट बनाना है कि मेरा निम्न परीक्षा का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैंने फॉर्म भरते वक्त ईबीसी के तहत सर्टिफिकेट नंबर लगा करके 250 रुपए की छूट प्राप्त करी थी, लेकिन किसी कारणों से मैं अभी वह सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है या घूम चुका है, तो मैं जो 250 रुपए की छूट मैंने ली थी वह मैं आरआरबी को वापस पे करने का इच्छुक हूं। और ये एफिडेविट बनाओ, ये एफिडेविट लेकर के जाओ, फिर वो आपसे चालान भर के लाने कहेंगे। वो कहेंगे तभी घर पे चालान भर के कोई मत जाना, वो कहेंगे कुछ फॉर्म वॉर्म भरना होगा, वो जो भी करके आप चालान भरोगे और जाके आपका ईबीसी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करना, एफिडेविट बना के घर से लेके जाओ, ये जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया इस हिसाब से। और नोटरी वाला सर्टिफिकेट कोई ये मत पूछना कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का करे, कलेक्टर का करे कि प्राइम मिनिस्टर से करा के लाए, वैसा कुछ नहीं। नोटरी बोले का मतलब नोटरी होता है, एफिडेविट का मतलब ये होता है कि आपने कोई गलती करी है तो आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। अब उसमें नोटरी होना कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जब तक स्पेसिफिक कोई चीज में ना बताया जाए कि इस अधिकारी का ही होना, तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो लोवेस्ट लेवल है वो बना के लेके जाना है। एफिडेविट इज लाइक कि आप गारंटी ले रहे हो कि आपने गलती की थी, आपकी पूरी जिम्मेदारी है इस टाइप का, या इन्फॉर्म कर रहे हो आप इस गलती के बारे में। बात क्लियर हो गई। यानी ईबीसी का मसला टोटल सॉर्ट आउट है। सर्टिफिकेट में डेट्स का अगर कोई इशू था, देखो अब डेट्स का इशू का मतलब ऐसा है कि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम वाला। अब ऐसा नहीं कि एकदम गलत चीजें कुछ हो जाए कि सर्टिफिकेट है ही नहीं और तो भी क्लियर हो, वैसा नहीं। अगर देखो ओबीसी वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं देगा, एससी एसटी वाला एससी सर्टिफिकेट नहीं देगा, ईडब्ल्यूएफ वाला ईडब्ल्यूएफ नहीं देगा,
तो उनको जनरल कैटेगरी से कंसीडर किया जाएगा। जनरल की कट ऑफ क्लियर करोगे तो आप सिलेक्ट होगे, अदरवाइज नहीं होगे। बात आ गई समझ में? तो सर्टिफिकेट कभी कभी लेकर के जाना, पुराने नए सारे सर्टिफिकेट लेके जाना, ईबीसी को लेकर के आपको एफिडेविट बना के लेके जाना है। ब्लॉक डेट के बारे में अब मैं बता दूं तो ब्लॉक डेट जिनकी नहीं आई है, वाड़ी बंदर की ब्लॉक डेट तो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आज ही मतलब आज 11 तारीख है और आज CCAA वालों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत जल्दी आप लोगों का ब्लॉक डेट आ जाएगी। तो ब्लॉक डेट में ही जाना है पेंडिंग वालों को, पेंडिंग वालों के बारे में लिखा रहेगा वहां पर। जैसे ही ब्लॉक डेट आएगी उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ब्लॉक डेट की मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तो ब्लॉक डेट आ ही जाएगी, कल नहीं आएगी, पर अगर कल भी नहीं आ पाई तो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। जितनी इंफॉर्मेशन मिली है काफी कॉन्फिडेंट सोर्सेज से मिली है। और एक बात ये मैं अभी बता देता हूं, बाकी थोड़ी देर बाद में एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें पूरे डाउट एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा जिनके बारे में मुझे जानकारी है, और मैं उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिसको लेके मेरे को या तो पूरा नॉलेज है या एकदम पक्की जानकारी, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो मेन बात ये थी कि अगर किसी के पास डीवी में कोई को ये डाउट है कि मेरा डीवी मेडिकल क्लियर हो गया, फिर भी अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी पैनल में, किसी गड़बड़ की वजह से मेरा नाम आने से रुक तो नहीं जाएगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखो नाम नहीं आना रुकेगा। अगर रुकने लायक कोई बात होगी तो वो आपको कॉल करेंगे। फॉर्म भरते समय डीवी में जो फॉर्म भरा था उसमें आपने मोबाइल नंबर लिखा, उस पर वो आपको कॉल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। अगर मेल आपका बंद होगा तो वो कॉल करेंगे, लेकिन वो आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात आ गई समझ में? क्योंकि 16 तारीख वाले जो लोग थे उनको उनके तरफ से ईमेल आ गया है। आप अगर आरआरबी ग्रुप डी वाला जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है उसको ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पर आपको डिटेल्स भेज सकता हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो एकदम मुझे जितनी पक्की जानकारी है तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मेरे बताने के बाद आपको प्रूफ भी देना पड़े तो मुझे लगता है बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रूफ तो आप कहीं से भी जमा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं तो विश्वास करो सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं, और अभी तक तो मेरी दी हुई कोई जानकारी गड़बड़ हुई भी नहीं है। कुछ लोग ये पूछना चाह रहे थे कि वैकेंसी के घटने बढ़ने रिवाइव होने से क्या असर पड़ रहा है, तो देखो उसके बारे में मैं अपने खुद की नॉलेज इंप्रूव करने में अभी लगा हुआ हूं। तो जब तक मेरे को फुल सेटिस्फाइड आपको आंसर देने लायक कोई जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपको उस पर बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन मुझे जब भी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको जरूर बताता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वाला डाउट आप क्लियर कर लो कि जिन लोगों को पेंडिंग में रखा है उनका डीवी जैसे पहले होना चाहिए था वैसे अब हो जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं, पुराने नए सारे डॉक्यूमेंट ओके रखना। तो ऑल द बेस्ट, और आने के बाद मुझे रिव्यू जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।